हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू buzzdial.io। सो आज मैं आपको बताऊंगा buzzdial के बारे में। buzzdial क्लाउड टेलीफोनी सॉल्यूशंस में डील करता है। हम पिछले 13 सालों से डिजिटल मार्केटिंग में डील करते हैं। हमारा एक प्रोडक्ट है buzzdial। buzzdial के अंदर मिस्ड कॉल सर्विसेज, IVR एंड टोल फ्री नंबर हम प्रोवाइड करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा IVR के बारे में। IVR आप सबको पता होगा, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, कि IVR में क्या क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा अपने पैनल की डिस्क्रिप्शन कि हमारा पैनल कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा पैनल कितना इजी है यूज़ करने के लिए। सबसे पहले आप जाएंगे लॉगिन में। लॉगिन में जाने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड कुछ खुलेगा आपके आगे। तो यहाँ पे आपको देखेगा अकाउंट स्टैट्स, आज का अकाउंट स्टैट्स। आज का अकाउंट स्टैट है कि आज की जो कॉल्स हैं वो टोटल कॉल्स कितनी आई, उसमें से यूनिक कॉल्स कितनी थी और उसमें से मिस कॉल्स कितनी हैं, एंड उसके बाद आपके SMS कितने यूज़ हुए और मिनट्स कितने पेंडिंग है। ऊपर आपको एक्सपायरी डेट दिखाएगा कि आपकी इस डेट को आपका प्लान एक्सपायर हो जाएगा। आपको उससे पहले आपका प्लान, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं buzzdial को, आपको अपना प्लान रिचार्ज करना पड़ेगा। गाइज, यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है लाइव कॉल की। लाइव कॉल के लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हमारा ये नंबर है 8860133957। अगर कोई कस्टमर इस नंबर पे डायल करेगा यहाँ पे लाइव कॉल्स एक ऑप्शन खुल जाएगा कि यहाँ पे किस सोर्स से कॉल आ रही है, किस एजेंट के पास कॉल, अगर वो एजेंट ने पिक किया तो किस एजेंट के पास है, कॉल टाइम कितना है, एजेंट पिकअप टाइम कितना है, कि एजेंट ने कितने बजे कॉल पिक किया, अगर ट्रांसफ़र किया तो ट्रांसफ़र कॉल डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी आपके पास। ये है हमारा इजी सा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के बाद हम चलते हैं IVR सेटिंग्स में। IVR सेटिंग्स में जो सबसे पहला काम है वो हम ऐड करते हैं एजेंट्स। एजेंट्स में हमारे पास 3 ऑप्शंस आती हैं। पहला है डिपार्टमेंट। अगर आपका कोई डिपार्टमेंट है तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी डिपार्टमेंट के अंदर कोई टीम है तो आप टीम ऐड कर सकते हैं। अगर उस टीम के अंदर आपके एजेंट्स हैं तो आप उस टीम के अंदर एजेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऐड न्यू एजेंट्स में। ऐड न्यू एजेंट में जाने के बाद हम एजेंट का नाम डालेंगे, वहाँ पे टीम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई टीम अगर आपने बना रखी है तो एजेंट का ईमेल आईडी डालेंगे, उसका फ़ोन नंबर डालेंगे और पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। पासवर्ड और ईमेल आईडी डालने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने एजेंट को लॉगिन देना चाहते हैं तो हमारे पैनल में सबसे मेन फीचर ये है कि आप जितने मर्जी एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और जितने भी एजेंट्स क्रिएट करेंगे उन सब का एक डिफरेंट लॉगिन बन जाएगा। अगर आप अपने एजेंट्स को लॉगिन देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। गाइज, एजेंट्स का आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एजेंट्स कैसे ऐड करते हैं, एजेंट्स का काम क्या है। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एजेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, एजेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सारी ऑप्शंस हैं। एजेंट को एडिट करना है या डिलीट करना है, तो ये सारी ऑप्शंस हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ट्रांसफ़र एक्सटेंशन। ये जो मैं ट्रांसफ़र एक्सटेंशन अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ट्रांसफ़र एक्सटेंशन का मतलब क्या है और ट्रांसफ़र एक्सटेंशन यूज़ कैसे करते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट आता है वो आता है साउंड एंड ऑडियो। साउंड एंड ऑडियो में सबसे पहले आप जाएंगे ऐड न्यू ऑडियो में। ऐड न्यू ऑडियो में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे, अगर आपकी कोई एक्सटर्नल फाइल पड़ी है, MP3 फाइल है, तो आप यहाँ पे MP3 फाइल आप अपनी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन कुछ सोर्स आते हैं टेक्स्ट टू स्पीच का, नहीं तो हमारे पैनल में एक फ़ीचर है टेक्स्ट टू स्पीच। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे हेलो वेलकम टू buzzdial, आप यहाँ पे प्ले करेंगे हेलो वेलकम टू buzzdial। तो जैसे ही आप इसमें अपना कोई मैसेज लिखेंगे तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आप सेव करेंगे तो जैसे ही आप अपना कोई मैसेज लिखेंगे तो मैसेज लिखने के बाद आप यहाँ पे उसको सेव कर सकते हैं। सेव करके आप जो आपकी फ़ाइल है वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं आप अपलोड कीजिए, अगर आप उसको टेक्स्ट टू स्पीच करना चाहते हैं टेक्स्ट टू स्पीच कीजिए, टोटली आपके ऊपर है। साउंड एंड ऑडियो ऐड करने के बाद आप जाएंगे कॉल फ्लो में। कॉल फ्लो में हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले आता है हंट स्ट्रैटेजी। हंट स्ट्रैटेजी का मतलब है, इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस आती हैं, सीक्वेंस, पैरेलल, रैंडम। अगर आपके कस्टमर की कॉल आपको आ रही है
तो वो कैसे जानी चाहिए? सीक्वेंस वाइज का मतलब ये हुआ कि पहले कस्टमर की कॉल पहले एजेंट को जाएगी, दूसरे कस्टमर की कॉल दूसरे एजेंट को जाएगी, तीसरे की तीसरे को। तो सीक्वेंस वाइज आपके एजेंट के पास आपकी कॉल ट्रांसफ़र होती जाएगी। दूसरा आता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब है कि एट अ टाइम आपके 3 एजेंट्स को कॉल जाएगी, जिसने कॉल पिक कर ली उसका कस्टमर हो गया। रैंडम का मतलब हुआ कस्टमर की कॉल किसी भी एजेंट के पास जा सकती है, जो भी एजेंट फ्री होगा उसके पास कॉल जाएगी। इसके बाद आता है स्टिकी एजेंट। स्टिकी एजेंट का मतलब हुआ इन केस मैं कस्टमर हूँ, मेरी आपके एजेंट नंबर 3 से बात चल रही है। सो इन केस अनफॉर्चुनेटली मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया किसी भी वजह से, तो मैं अगर कॉल बैक करूँगा अपने सेम नंबर से, तो मेरी, अगर आपका ये स्टिकी एजेंट ऑन है, तो मेरी उसी एजेंट के साथ दोबारा बात होगी। तो यहाँ पे जब मैं दोबारा कॉल करता हूँ तो मेरा टाइम दोबारा ख़राब नहीं होगा नए एजेंट को दोबारा समझा के। सो ये अगर आप स्टिकी ऑन करते हैं तो आपकी कॉल उसी एजेंट के पास जाएगी जिसके पास पहले आपकी बात चल रही थी। इसके बाद आता है एस्केलेट एंड बिजी साउंड। एस्केलेट एंड बिजी साउंड का मतलब हुआ इन केस आपका एजेंट जिसके पास भी कॉल जा रही है वो कॉल पिक नहीं कर पाया किसी भी वजह से, तो यहाँ पे आप वो एजेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे हनी सेलेक्ट किया, तो आपका एजेंट नंबर 1 कॉल पिक नहीं कर पाया, तो वो कॉल ऑटोमेटिकली हनी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इन केस हनी ने भी वो कॉल पिक नहीं करी, तो यहाँ पे आप बिज़ी साउंड लगा सकते हैं। तो जो भी आप अपना साउंड देना चाहते हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं साउंड एंड ऑडियो में जाके, तो वही साउंड एंड ऑडियो की फ़ाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इन केस अगर वो कॉल पिक नहीं किया तो वहाँ पे आप साउंड जैसे भी लगाना चाहें कि अनफॉर्चुनेटली वी मिस्ड योर कॉल, वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड इट यू कैन ऐड इट। देन उसके बाद आता है वॉइस मेल। वॉइस मेल का पार्ट है कि इन केस कॉल पिक नहीं होती है तो यहाँ पे आप वॉइस मेल भी लगा सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली वी मिस्ड योर कॉल एंड प्लीज़ लीव योर नेम नंबर एंड मैसेज आफ्टर द बीप। सो आफ्टर द बीप जो भी वो मैसेज छोड़ेगा वो आपको रिपोर्ट्स में सुनाई देगा आपको। सो गाइज, इसके बाद आता है ग्रीटिंग्स पार्ट। जो भी आपने साउंड एंड ऑडियो में जाके जो ग्रीटिंग अपलोड करी है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जब भी आप ऐड न्यू ग्रीटिंग में जाएंगे तो ऐड न्यू ग्रीटिंग में जाके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपनी ग्रीटिंग, जो भी आपने ग्रीटिंग सुनानी है कस्टमर को। थैंक यू फॉर कॉलिंग बज़ डायल, तो ये अगर आप सुनाना चाहते हैं तो जो भी आप रखते हैं तो यहाँ पे आपको सुनाई देगा कस्टमर को। इसके बाद इसमें अंदर एक ऑप्शन आता है की प्रेस। की प्रेस अगर आप ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे आपके और ऑप्शंस खुल जाते हैं, इनवैलिड साउंड और नो की साउंड। तो की प्रेस का मतलब हुआ एक्सटेंशन। तो इन केस अगर आप की प्रेस ऑन करते हैं, की प्रेस का ये मतलब हुआ कि थैंक यू फॉर कॉलिंग बज़ डायल, फॉर सेल्स प्रेस 1, फॉर सपोर्ट प्रेस 2। अगर आप ये चाहते हैं वो इसका मतलब अब की प्रेस हुआ तो 1 और 2 प्रेस करके वो क्लाइंट आगे ट्रांसफ़र होगा। अगर वो आपने की प्रेस किया तो की प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं अपनी। तो अगर वो 1 प्रेस करेगा तो वो किस एजेंट के पास जानी चाहिए, अगर वो 2 प्रेस करेगा तो वो किस एजेंट के पास जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं अपना। इसमें एक और फीचर है प्रायोरिटी एजेंट का। प्रायोरिटी एजेंट का मतलब ये हुआ, प्रायोरिटी एजेंट जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो सेल्स प्रोफाइल वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको लगता है जो एक एजेंट है वो बहुत अच्छा सेल्समैन है या वो सेल्स वुमेन है, जो भी अपना वो सेल्स अच्छा करता है, तो यहाँ पे आप प्रायोरिटी पे क्लिक करेंगे इस टिकी पे, तो सबसे पहली कॉल उस प्रायोरिटी को जाएगी। तो दूसरी कॉल अगर वो प्रायोरिटी पिक नहीं करता है तो दूसरी कॉल फिर एजेंट को जाएगी। तो इन केस अगर यहाँ पे जो मैंने बताया था एस्केलेट एजेंट का, अगर वो एस्केलेट एजेंट के पास अगर आप करते हैं तो यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो यहाँ पे ऑप्शन आई थी तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। एक्सटेंशन में भी आप एस्केलेट एजेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक्सटेंशन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने लगाया होगा वो हट जाएगा, फिर इसी में रहेगा, आपका एक्सटेंशन वाले पार्ट में ही रहेगा। इन केस अगर कोई भी कॉल पिक नहीं करता है एजेंट, तो वहाँ पे एक बिज़ी साउंड चल जाएगी। तो आप बिज़ी साउंड जो भी लगाना चाहते हैं, तो अगर किसी कॉल नहीं पिक करी तो वो बिज़ी साउंड जो मैंने आपको बताया था एस्केलेट एजेंट के बाद वो बिज़ी साउंड चल जाएगा। वॉइस मेल जो मैंने बताया था कि वॉइस मेल आपका यहाँ पे चल जाएगा। सो ये है एक्सटेंशन का पार्ट। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो आप यहाँ पे हमारे एजेंट सेक्शन में आप जितने मर्जी एजेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है अनलिमिटेड एजेंट्स ऐड करने की। जी हाँ गाइज, अनलिमिटेड एजेंट्स।
अनलिमिटेड एजेंट्स ऐड करने के बाद यहाँ पे आप एक्सटेंशन जितनी भी आप जो डालना चाहते हैं वो एक्सटेंशन डालिए, अपने एजेंट्स को ट्रांसफ़र करिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं आप एक्शन में जाके उसको एडिट करिए, डिलीट करिए, टोटली आपके ऊपर है। हैसल फ्री पैनल गाइस, हैसल फ्री। आप जब भी इसको जैसे भी आप कोई भी आप एक लेमन बंदा भी इसको एक बारी देखेगा, एक बारी में इस्तेमाल करेगा, उसको समझ आ जाएगी कि हमारे पैनल को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद गाइस आता है हॉलीडे एंड वॉइस मेल। हॉलीडे एंड वॉइस मेल का मतलब ये हुआ कि अगर आपका ऑफिस का टाइम 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक है, तो सुबह 10 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद, मंडे टू सैटरडे अगर आपका ऑफिस टाइमिंग्स है, तो उस टाइमिंग के बाद और ऑफिस खुलने से पहले आपको कौन सी ग्रीटिंग सुनाई दे। इन केस अगर आप लगाते हैं दैट अनफॉर्चुनेटली वी आर क्लोज फॉर टुडे, प्लीज़ लीव योर, अगर आप यहाँ वॉइस मेल लगाते हैं तो आप सुना सकते हैं, प्लीज़ लीव योर नेम, नंबर एंड मैसेज। या आप कोई भी अगर आप यहाँ पे ऑडियो सुनाना चाहते हैं तो वो ऑडियो कस्टमर को वो ही सुनाई देगी जो आप यहाँ पे फिक्स करेंगे। सो गाइज, इसमें ये है हमारा कॉल फ्लो का पार्ट। कॉल फ्लो के बाद हमारा एक पार्ट आता है एसएमएस का। तो एसएमएस में सबसे पहले अगर आप एसएमएस किया है अगर आपने, तो इन बिटवीन अगर विद इन 2-3 मंथ्स, सो 2-3 मंथ्स में अगर आपको पता लग गया होगा कि अभी ट्राई का एक नया रूल आया है DLT, सो आपको DLT पे रजिस्टर करना पड़ेगा, तब आप जाके ये एसएमएस का पार्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास DLT नहीं है तो हमारी कॉमन सेंडर आईडी है बज़ डायल की, तो आपका जो एसएमएस है वो बज़ डायल से जा सकता है। एक कॉमन हमारा टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट आपका कस्टमर तक जा सकता है बज़ डायल, बट जो भी एसएमएस जाएगा वो बज़ डायल के नाम से जाएगा। अगर आप अपना करना चाहते हैं तो आप अपना टेम्पलेट, अपना अकाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। थर्ड पार्टी API हमारे इसमें ऐड करने की ऑप्शन है, तो आप उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं यूज़ करना आपको आता है तो आप हमें बताएं, हम आपकी सेवा में बैठे हैं। तो आप एसएमएस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो एसएमएस कॉलर को जा सकता है, एसएमएस एडमिन को जा सकता है, एसएमएस एजेंट को जा सकता है, या कस्टम एसएमएस भी हम कर सकते हैं। सो जिस तरीके से आप एसएमएस का यूज़ करना चाहते हैं उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, टेक्निकली मैं आपको फिर बात बता दूं कि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम आपकी सेवा में बैठे हैं। आपको जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है या कोई आपको कस्टमाइज़, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ गाइस, हमारे पैनल में ज़रूरी नहीं जो हमने चीज़ ऐड करी है कि आप उसी के ऊपर स्टक रहेंगे, नहीं। अगर आपको चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप चीज़ ऐड करवा सकते हैं। हमारे पास ओपन है कस्टमाइजेशन के लिए, हम आपके सजेशंस के लिए कि हम ये चीज़ ऐड करें, तो हम आपके अकॉर्डिंग ही चलेंगे जैसा आप चलाना चाहते हैं। सो गाइज, IVR सेटिंग्स के बाद हम जाते हैं रिपोर्ट सेक्शन में, जो हमारा एक मेन पार्ट है। रिपोर्ट सेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो किस सोर्स से कॉल आई, उस सोर्स से कितनी देर आपकी बात हुई, आपका यहाँ डेट और टाइम भी आएगा। की प्रेस का गाइज मैंने आपको जो बताया था कि अगर वो कौन सी एक्सटेंशन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आया है, 1 के बाद या 2 के बाद, तो यहाँ पे आपको वो की प्रेस का ऑप्शन दिखाई देगा। ट्रांसफ़र कॉल डिटेल्स, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले कहा था कि IVR सेटिंग्स में कि आप इसको ध्यान रखिएगा ट्रांसफ़र एक्सटेंशन का। सो ये एक मेन पार्ट है ट्रांसफ़र एक्सटेंशन। इन केस आपके कस्टमर की कॉल एजेंट नंबर 1 के पास जाती है, अब एजेंट नंबर 1 को पता चलता है कि ये कॉल मेरी नहीं है बट ये एजेंट नंबर 2 की कॉल है, तो वहाँ पे ना एजेंट को ना कस्टमर को कॉल काटने की ज़रूरत है कि एजेंट अपने ही फ़ोन से एक्सटेंशन डायल करेंगे। वो डायल करेंगे स्टार और एक्सटेंशन नंबर, जिस भी एजेंट के पास जो एजेंट नंबर 2 है उसके पास जो भी एक्सटेंशन उसका उनमें पता होना चाहिए कि इस एजेंट की ये एक्सटेंशन नंबर है। तो वो अगर सपोज़ करो ये एक एक्सटेंशन है 103, मतलब ये भारती के पास कॉल आई, बट भारती चाहती है कि नहीं वो कॉल मेरी नहीं है, वो कॉल है सोनम की, तो वो भारती अपने फ़ोन से डायल करेगी स्टार 101, जो 101 एक्सटेंशन है। तो जैसे ही स्टार 101 भारती डायल करेगी, कस्टमर के पास एक होल्ड ट्यून सुनाई देगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक ट्यून लगा रखी है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्यून से सुनाई देगी। एजेंट नंबर 1 मतलब भारती जब सोनम को कॉल कर रही है, तो जब सोनम कॉल पिक करेगी, भारती और सोनम की आपस में बात होगी। जैसे ही भारती कॉल कट कर देगी, सोनम और कस्टमर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। एक और इसमें चीज़ है गाइस, अगर भारती चाहती है कि
वो आपस में कॉन्फ्रेंस में बात करना चाहते हैं, तो भारती और सोनम और कस्टमर, तो भारती अपने फ़ोन से जब 101 डायल करेगी, जब सोनम पिक कर लेगी तो अपने भारती उसके बाद स्टार और 3 दबाएगी। स्टार 3 दबाने के बाद कस्टमर, भारती और सोनम आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में आपस में वो बात कर सकते हैं। सो ये एक हमारा मेन एक्सटेंशन पार्ट है गाइस। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारा फीचर्स रेट्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड नहीं है। चाहे आप छोटा प्लान लें, चाहे आप बड़ा प्लान लें, चाहे आप अनलिमिटेड वाला प्लान लें, वही फीचर्स अनलिमिटेड वाले के लिए ओपन है और वही फीचर्स हमारे छोटे प्लान वाले के लिए ओपन है। तो गाइज़ यहाँ पे फिर रिपोर्ट सेक्शन में मैं आपको बता दूं ट्रांसफ़र कॉल डिटेल्स का। तो ये अगर हमको ट्रांसफ़र कोई करता है तो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र कॉल डिटेल भी दिख जाएगी, किस एजेंट के पास कॉल आई थी और उसने आगे किसको ट्रांसफ़र करी। उसके बाद ऑपरेटर आएगा गाइस, देन उसके बाद टाइप क्या है, मिस कॉल है या वो इनकमिंग कॉल है। जैसे अगर कोई कॉल सक्सेस होती है तो यहाँ पे इनकमिंग आएगा लिखा हुआ, जैसे ये आ रहा है इनकमिंग। उसके बाद अगर वो मिस कॉल होती है तो मिस कॉल लिखा आएगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है क्लिक टू कॉल, वो भी अभी बताता हूँ मैं आपको। ये भी बहुत बढ़िया फीचर है। इसके बाद आपको दिखेगा रिमार्क्स, इसके बाद आता है एक्शन। एक्शन में आपको 3 बटन दिखाई देंगे। पहला है साउंड। साउंड का मतलब ये है जो कस्टमर और एजेंट में आपस में जो बातचीत हुई है वो रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सुनाई देगी। जी गाइस, आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुनाई देगी। आपको पता लगेगा कि आपके एजेंट ने आपके कस्टमर से क्या बात करी है, सही करी है, गलत करी है। आप यहाँ पे अपना मॉनिटर कर सकते हैं अपने लीड्स को, अपने एजेंट को। इसके बाद आता है क्लिक टू कॉल फीचर। क्लिक टू कॉल का मतलब यह है जो कॉल आपके पास आपके IVR पर लैंड होती है, आप उसी नंबर पे आप कॉल बैक कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे जो कॉल रिसीव हो चुकी है, सो यहाँ पे जब भी मैं क्लिक टू कॉल दबाऊंगा तो पैनल मुझसे पूछेगा कि अब मेरे को किस एजेंट को कॉल भेजनी है। सो पहले कॉल अगर मैं हनी को भेजता हूँ, इनिशिएट करता हूँ, तो पहली कॉल हनी को जाएगी। हनी जब पिक करेगा तो दूसरी कॉल फिर एजेंट को जाएगी, तो आपस में वो कॉल पैच हो जाएगी। क्लिक टू कॉल की भी यहाँ पे आपको दिखाई देगी और सुन सकते हैं आप एजेंट और कस्टमर की बातचीत। तो यहाँ पे आप आउटगोइंग भी आपकी रिकॉर्ड होती है, बट आउटगोइंग उसी पे कर पाएंगे जो हमारे पैनल में कॉल लैंड करती है। इसके बाद गाइस आता है रिमार्क्स बटन। रिमार्क्स का क्या है कि अगर आप एजेंट को लॉगिन देते हैं तो आप एजेंट की जो बातचीत हुई, कोई एक्स्ट्रा बात हुई, तो उसको बार बार सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप वो रिमार्क्स डालेगा, जो भी आप यहाँ रिमार्क्स डालेगा, यहाँ पर अपडेट करेंगे तो आपको अपडेट यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा आपको। तो जो भी, अगर आपको बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उस रिमार्क्स के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे रिमार्क्स दिख जाएगा। तो वो एडमिन भी देख सकता है, अगर आप एजेंट को एक्सेस देते हैं एजेंट भी देख सकता है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। बहुत सिंपल सा पैनल है गाइस, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हौश पौश नहीं किया हुआ हमने। एक बारी में समझने में आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे ईजिली इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे IVR पैनल को। सो यहाँ पे आप रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, कब से लेके कब तक की करनी है, आप स्टेटस कर सकते हैं। यूनिक नंबर्स निकालने हैं या पूरे नंबर्स निकालने हैं तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद गाइस अगर आप ऑडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जब ऑडियो पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जब ऑडियो खुलेगी तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डाउनलोड का। सो आप यहाँ से अपनी ऑडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं जी। सो ये है रिपोर्ट सेक्शन। रिपोर्ट सेक्शन के बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ API रिपोर्ट। अगर आपने कोई API ऐड कर रखी है तो उसकी API का रिपोर्ट यहाँ पे दिखेगा। अगर आप थर्ड पार्टी है लगा रखा है आपने कुछ, तो यहाँ पे आपको API रिपोर्ट दिखेगी। SMS रिपोर्ट दिखेगी कि अगर आपने हमसे SMS ले रखे हैं या जो अगर आपने थर्ड पार्टी लगा रखे हैं, तो यहाँ पे आपको सारी रिपोर्ट दिखाई देगी कि आपके कितने कितने लोगों को SMS गए हैं। ये SMS रिपोर्ट उसी के लिए है जो आप, तो यहाँ पे आपको SMS, ये है SMS रिपोर्ट। SMS रिपोर्ट में आपको जो भी आपके SMS जा रहे हैं वो आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगी आपको। उसके बाद आता है डाउनलोड सेंटर। आप अपनी पूरी रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद आपका ऑप्शन आता है माई प्रोफाइल। अगर आप चेक करना चाहते हैं आपका माई प्रोफाइल क्या है, आपका कौन सा प्लान चल रहा है, आपका
ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आपने कब कब बैलेंस डलवाया, आपने डीएलटी सेटअप, मैंने आपको बताया था कि ट्राई के रूल के अकॉर्डिंगली आपको डीएलटी सेटअप कराना पड़ेगा। तो आप एंटिटी आईडी आप यहाँ पे खुद भी डाल सकते हैं। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप इसमें कि आप अगर आप इजी एक्सेस चाहते हैं तो आप हमें बताएं, हम आपकी सेवा में बैठे हैं, हम आपके लिए आपका सारा सेटअप करके देंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसमें आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हम फीचर्स दे रहे हैं हम वो ही रखेंगे, वो कंपलसरी नहीं है आपके लिए। आप कुछ ऐड कराना चाहते हैं, हम आपके लिए ऐड करके देंगे वो फीचर्स। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है ब्लैक लिस्ट का। अगर आपका कोई नंबर ऐसा है जो आप ब्लैक लिस्ट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि कॉल बैक कभी ना आए उससे, या उस पर कॉल कभी ना जाए, तो आप यहाँ नंबर डाल देंगे। वो नंबर डालने के बाद वो ब्लैक में आ जाएगा, ना कभी उस नंबर से कॉल रिसीव होगी, ना कभी उस नंबर पे कॉल आपको इस पैनल से जाएगी। सो सिंपल सा पैनल है गाइस, बहुत सिंपल पैनल है ना। इसमें मैंने आपको बताया कुछ हॉश पॉश नहीं रखा है, सिंपल सा रखा हुआ है। तो आप अपना ईजी यूज़ करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पैनल पसंद आया होगा। आप हमारी सर्विसेज यूज़ करेंगे, जैसे ही यूज़ करेंगे आपको पता लगेगा कि हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं। मैं किसी भी कस्टमर को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप हमारा बड़ा प्लान लीजिए। आप हमारी सर्विसेज टेस्ट कीजिए, आपको अच्छी लगेंगी, आप अपना प्लान आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपना प्लान आपके अकॉर्डिंगली। मैं दूसरी कंपनीज़ की तरह किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि गाइस मैं यहाँ पे सेल्स नहीं करना चाहता। मैं आपको सीधा बोलना चाहता हूँ कि आप पैनल यूज़ करें, आप परखें। मैं आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल देने को भी तैयार हूँ। आप 7 दिन का फ्री ट्रायल लीजिए, आप पैनल इस्तेमाल कीजिए, आपको पता लगेगा कि हमारे पैनल में क्या है। तो कोई हिडन कॉस्ट नहीं होगी, जो आपको बोला जाएगा वही आपको दिया जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा पैनल पसंद आया होगा। आप हमारी सर्विसेज यूज़ करके देखिए। सो आज गाइस मैं यहीं ख़त्म करता हूँ हमारा IVR का। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कस्टमर केयर में, आप हमारे एजेंट्स को आप जब मर्ज़ी कॉल कीजिए, आपके लिए हमेशा रेडी हैं। कि क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम हमेशा रेडी हैं। हम सर्विसेज में आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम।